अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में मार्केट का ओवरव्यू और फिर बारी बारी से आप लोगों के साथ सिस्टम्स लिमिटेड, मारी एनर्जी, फूजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, साजगार इंजीनियरिंग, हब पावर कंपनी लिमिटेड और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का एनालिसिस जब शेयर करूंगा। बारी बारी से हम इन शेयर्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जब न्यू बाइंग का प्लान बना रहे हैं तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जब फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकेंगे और आपका जो रिस्क है वो अंडर कंट्रोल रहेगा। यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो शेयर किया जाएगा। तो पहले हम जो मार्केट को देखते हैं। तो मार्केट के अंदर आज का दिन जो है काफी शानदार गुजरा है, जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है 1,87,454 के ऊपर। 2082 पॉइंट जो मार्केट ने गेन किए हैं, परसेंटेज वाइज ये 1.12% जो वो गेन बनता है। मार्केट का हाई 1,87,546 का था, जबकि लो मार्केट ने इंट्राडे बेसिस के ऊपर 1,85,910 का लगाया था। टोटल वॉल्यूम्स जो है 888 मिलियन के हैं, जिनकी मालियत जो वो 50 अरब रुपए की जो वो बनती थी। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स के अंदर अगर हम बात करें तो हबीब बैंक ने जो 258 पॉइंट जो वो मार्केट के अंदर जोड़े हैं। मिजान बैंक ने 172, नेशनल बैंक ने 159, लकी ने 132, मारी ने 121 पॉइंट। इसी तरह यूबीएल, फौजी फर्टिलाइजर, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, एमसीबीएल और ओजीडीसीबी जब ये टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं। तो अगर हम नेगेटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स के अंदर बात करें तो एकेबीएल, जेवीडीसी, एबट, नेशनल फूड्स, के इलेक्ट्रिक, ये जो है मार्केट को जो है आज डाउन साइड के ऊपर जो ड्रैग करते रहे। बट अल्टीमेटली जो एक पॉजिटिव सेशन गुजरा है आज के दिन भी। तो अगर हम जो वो मेजर डेवलपमेंट्स की बात करें जिनकी वजह से मार्केट के अंदर हम एक ये जो है स्ट्रांग मोमेंटम देख रहे हैं, तो उसके अंदर अगर हम रीसेंट टाइम्स के अंदर अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ा जो कैटलिस्ट है, जो हमारे पास है जून का जो इन्फ्लेशन का डाटा आया है, तो वहां पे जो है जून के अंदर जो इन्फ्लेशन थी वो 11.067 के लगभग जो रिकॉर्ड की गई थी, जो कि पिछले महीने की निस्बत जो है वो 0.50% जो वो कम है। तो पिछले महीने के अंदर 11.66% के लगभग जो इन्फ्लेशन थी, तो इस मंथ जो इन्फ्लेशन जो है वो कम रिकॉर्ड की गई है जून के मंथ के अंदर जो हमारे पास डाटा आया है। तो जिसका फायदा अब ये होगा कि अब जो उम्मीदें लगाए बैठी है मार्केट वो ये है कि अब जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तो उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट जो वो कम किया जाएगा, जो कि डायरेक्टली बेनिफिशियल होगा हमारी मार्केट के लिए, जिसकी वजह ये है कि जहां जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो फिर जो लोग हैं वो बैंकों से पैसे निकलवाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, प्रॉफिट कम मिलता है, तो फिर वो लोग जो है वो मार्केट के अंदर जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो जिसके अंदर जो मार्केट के अंदर जो है एक बूम आता है। और ओवरऑल जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है, जो समझे कि प्रोडक्शन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो कम हो जाती है, जो कि समझे कि तमाम लिस्टेड कंपनियों के लिए जो वो बेहतर होता है। और अगर हम ग्लोबल क्रूड ऑयल की बात करें तो वो भी $68 के लगभग जो वो ट्रेड कर रहा है, जो कि ओवरऑल हमारा जो करंट अकाउंट जो डेफिसिट होता है उसके अंदर और हमारे जो फॉरेन डॉलर रिजर्व्स हैं उनके लिए जो वो पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, क्योंकि हम एनर्जी को इंपोर्ट करते हैं तो एनर्जी की प्राइसेस कम हो रही हैं, जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट जो है हम अपनी इकोनॉमी के ऊपर देखेंगे और जिसको रिफ्लेक्ट मार्केट जो है वो ऊपर जाने की शक्ल के अंदर जो वो कर रही है। तो चार्ट के ऊपर अगर हम जो मार्केट को एनालाइज करें तो मार्केट की जब डिस्कशन वहां से ही हम शुरू करेंगे जहां पे छोड़ा था। प्रीवियसली हमने जो है मार्केट को जो एनालाइज किया था, जहां पे मैंने बताया था कि मार्केट ने इस ट्राइंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था 1,70,000 के लगभग। मार्केट ने फाइनल टारगेट जो हमें दिए थे वो 1,85,000, 1,86,000 के थे, जो कि मार्केट ऑलरेडी जो 3 दिन हुए हैं अचीव कर चुकी है। अब उन लेवल से ऊपर ही जब ट्रेड कर रही है, तो फिर जो जुलाई के स्टार्ट के अंदर जो मैंने फर्दर बताया था उस वक्त को जो है मार्केट की अगर हम जब बात करें तो मार्केट ने यहाँ पे एक न्यू ब्रेकआउट किया था आर्क फॉर्मेशन का। जो ब्रेकआउट लेवल था 1,82,238 का था। उस वक्त मैंने बताया था कि अब मार्केट जो है एक तो प्रीवियसली आपने टारगेट अचीव करेगी 1,85,000, 1,86,000 के, और उसके साथ ही अब मार्केट जो फर्दर अपसाइड के ऊपर अपने टारगेट एक्सपोज कर चुकी है, जिसके अंदर मैंने शॉर्ट टर्म के मार्केट के 2 टारगेट बताए थे। 1,85,929 का फर्स्ट टारगेट, और जो सेकंड टारगेट था या समझे कि फाइनल टारगेट था शॉर्ट टर्म का वो 1,87,800 के लगभग था। आज के दिन अगर हम देखें तो 1,87,546 का मार्केट ने हाई लगाया है, जिसके साथ जो 2 टारगेट जो प्रिडिक्ट किए थे इस 1,82,238 के ब्रेकआउट के बाद मार्केट अब ये फर्दर 2 टारगेट जो अचीव
कर चुकी है। तो नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा समझे कि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का वो 1,91,000 का है, जो कि मार्केट के पास अपना ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे तो अगर मार्केट आप जो है अब दोबारा से समझे कि ये जो 1,87,800 का जो लेवल है, यहाँ से लेकर 1,91,000 अब जो है समझे कि एक ये काफ़ी स्ट्रांग जो रेजिस्टेंस ज़ोन जो है, इस ज़ोन के अंदर जो मार्केट जाती है, अगर मोमेंटम ठीक हुआ तो इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो फिर अल्टीमेटली जो इसने अपना ऑल टाइम हाई जो लेवल एक्सपोज किया हुआ है 1,95,800 का, यहाँ तक मार्केट इजीली चली जाएगी। और अगर ये इस इन लेवल्स के अंदर जब फंस जाती है तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट जब थोड़ी सी साइडवेज होगी, थोड़े दिन में भी रुकी रहे और उसके बाद जो है मार्केट दोबारा से एक बाउंस मारे और जिसके बाद जो है अपने फाइनल टारगेट्स की तरफ जो है वो जाए। और ये जो टारगेट है हमारे पास 1,95,000 1,95,000 से लेकर 1,96,000 के, ये मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के जो मार्केट के टारगेट है। तो उससे पहले के जो है वो मैंने आपको बता दिए जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के, शॉर्ट टर्म के 2 अचीव कर चुका है, अब मिड टर्म की तरफ जाएगा, बट वहां पे मार्केट को एक समझे कि एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन भी जो है फेस करना पड़ेगा। तो अब हमें स्ट्रेटजी क्या इख्तियार करनी चाहिए? देखिए मार्केट जब ऊपर की तरफ जाती है, स्ट्रांग मोमेंटम हो, तो सारे ही शेयर चलना शुरू कर देते हैं। बट जैसे ही एक समझे कि एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन के अंदर मार्केट दाखिल होती है, तो फिर वहां पे वही कंपनीज जो चलती हैं जो कि टेक्निकली बड़ी स्ट्रांग होती हैं या फंडामेंटली स्ट्रांग होती हैं। और वो कंपनी जो सिर्फ समझे कि मार्केट के सहारे ऊपर उठती हैं, जिनका अपने फंडामेंटली ना ही स्ट्रांग है ना ही टेक्निकल्स के ऊपर स्ट्रांग नजर आ रही हैं, तो वो अल्टीमेटली जो है या तो नीचे गिर जाती हैं या फिर रुक जाती हैं, उनकी प्राइसेस के अंदर कोई बड़ी मूवमेंट हम नहीं देखते। तो अगर तो नीचे गिरे तो वहां पे तो क्लियर कट लॉस होता है, और अगर रुक जाए तो फिर ये होता है कि आप जो उस कंपनी के अंदर जो लंबे अरसे के लिए जो स्टक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप मार्केट के अंदर जो आपको अदर अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं वो आपसे मिस हो जाती है, तो वो भी समझे कि एक नेट बेसिस के ऊपर आप लॉस ही उठा रहे होते हैं। तो उसके लिए आपने करना ये है कि कंपनी जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छी सेलेक्ट करें, टेक्निकल्स के ऊपर जो है फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज हों, और टेक्निकल्स के ऊपर जो है उनके अंदर इंडिकेशन बन रही हो कि उनके अंदर जो है एक न्यू रैली या न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो फिर अगर आप काम करेंगे तो इवन मार्केट थोड़ी सी अगर रुकेगी भी, तो वो उन कंपनीज को आप देखेंगे कि थोड़ा सा स्लाइड सा इंपैक्ट उनके ऊपर आएगा, बट अल्टीमेटली फौरन से जब वो रिकवर करना स्टार्ट करेंगे, और जो इनके अंदर न्यू अपॉर्चुनिटीज के साथ न्यू टारगेट एक्सपोज हुए पड़े हैं उन कंपनीज के अंदर, फौरन से उन टारगेट्स की तरफ जब जाना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए जो स्टॉक सिलेक्शन है वो आपने जो है बड़े ख्याल के साथ जो है वो करनी है। तो अब हम अपने शेयर्स को जब एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, तो जो पहला शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास सिस्टम्स लिमिटेड। तो सिस्टम्स को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो फिलहाल ये शेयर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज आप इसको कह सकते हैं। तो जब भी शेयर जब वो कंसोलिडेट कर रहा होता है या साइडवेज जोन के अंदर होता है, तो वहां पे हमने शेयर के अंदर दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है। एक स्ट्रेटजी होती है आप बाय ऑन सपोर्ट करें, और दूसरी स्ट्रेटजी होती है बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। इस शेयर की जो सपोर्ट है वो 145 रुपए की है। अगर ये 145 रुपए के ऊपर जो मिले तो वहां पे आप बाइंग की तरफ जाएंगे। यहाँ पे एक दफा इसके करीब आया, बट फौरन से प्राइसेस इसकी ऊपर की तरफ जो है वो चली गई हैं। तो अगर आने वाले दिनों में ये 145 रुपए के लगभग मिले, वहां पे आप बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं, और 145 रुपए से नीचे का ही स्टॉप लॉस होगा। तो जिसके बाद जो फाइनल टारगेट हमारे पास बनेगा, या जिन्होंने ऑलरेडी 145 के लगभग बाइंग की हुई है, तो उनके अगर हम फर्स्ट टारगेट की बात करें तो 150 का, और फाइनल टारगेट 155 रुपए के लगभग है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये शेयर साइडवेज है, तो साइडवेज के अंदर जो दूसरी स्ट्रेटजी हम फॉलो करते हैं वो होती है बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट। तो ये शेयर जो है 156 रुपए के ऊपर जब क्लोजिंग देगा तो एक न्यू ब्रेकआउट सबमिट करेगा। तो जिसके बाद जो है इसका जो है ना समझे कि जो फर्स्ट टारगेट है वो हमारे पास 160 रुपए का, और जो फाइनल टारगेट है इसका ऑल टाइम हाई 170 रुपए के लगभग। ये इसके अंदर जब वो दो टारगेट एक्सपोज हो जाएंगे जब ये 156 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देकर सस्टेन कर जाएगा। तो बाकी जब ये ब्रेकआउट करेगा तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी किया जाएगा। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास मारी एनर्जीज लिमिटेड। तो मारी को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जो है देखें तो काफी अरसा जो है ये शेयर कंसोलिडेट करता रहा है, जहां पे इसके इन्वेस्टर जो है इसके अंदर जो स्टक हो चुके थे। कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग थी, बट टेक्निकल्स के ऊपर जो है ये थोड़ी सी समझे कि स्टक हुई पड़ी थी, साइडवेज थी, कंसोलिडेट कर रही थी, जिसकी वजह से कोई ऐसा जो इसके अंदर जो बड़ी मूवमेंट नहीं बनी। बट अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर अगर हम देखें तो उसने जो दो ब्रेकआउट किए हैं, एक ब्रेकआउट इसने जब ये 675 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दी है वहां के ऊपर इसने किया था, और दूसरा ब्रेकआउट इसने आज के दिन किया 691 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद। तो ये एक आर्क फॉर्मेशन है जिसका इसने ब्रेकआउट किया है। तो वॉल्यूम्स भी अगर हम देखें तो ये ब्रेकआउट के ऊपर जब ज्यादा आए हैं, तो अब उम्मीद हम ये रख सकते हैं कि इस शेयर ने जो अब अपना ब्रेकआउट कर दिया है,
जिसके बाद आप इसके अंदर जो है एक शार्प अपसाइड के ऊपर आप मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत से, क्योंकि अब ये शेयर ऊपर की तरफ जाने लग गया है, तो इसके पीछे एक बड़ी वजह ये होगी कि मोस्टली जो छोटे इन्वेस्टर थे, जो रिटेल इन्वेस्टर इसको लेके बैठे हुए थे कि हम इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो अब वो लोग जो इसके अंदर पैनिक कर चुके हैं और वो अब इसमें से एग्जिट कर चुके हैं। तो वो जो शेयर छोड़ रहे हैं, तो कारपोरेट सेक्टर उस शेयर को जब उठाई जा रहा है, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। तो हायर रेट्स के ऊपर जब कारपोरेट सेक्टर इसको खरीदना नहीं था चाहता, तो इसलिए जो जितनी देर तक शेयर जो इनको सस्ते नहीं थे मिल रहे, उतनी देर तक कारपोरेट सेक्टर की तरफ से बाइंग नहीं आई। तो अब जब उस जो चार्ट के ऊपर जो नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि छोटे इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी से, आप समझे कि थोड़ी सी उम्मीद छोड़ी है, समझे कि तंग आके इसको जब सेल करना शुरू किया है। तो अब कारपोरेट सेक्टर जो उसने खरीदना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अब आप देखेंगे कि अब ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में के अंदर अगर नहीं है, तो अब आप देखेंगे कि अब इसकी प्राइसेज जब ऊपर की तरफ जब जाना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक समझे कि एक टिपिकल साइकोलॉजी होती है, जहां पे जितनी देर तक शेयर जो छोटे इन्वेस्टर के पास पड़ा होता है, स्मार्ट मनी उसको नहीं खरीदती, और जैसे ही छोटा इन्वेस्टर जो पैनिक करके या समझे कि तंग आके शेयर को खरीद सेल करता है, तो फौरन से स्मार्ट मनी जो वो कंपनी को खरीदना शुरू कर देती है। क्योंकि जो स्मार्ट मनी जो चीज देख रही होती है वो टेक्निकल्स को भी देख रहे होते हैं, बट उनका जो मेजर जो ड्राइविंग फैक्टर होता है वो फंडामेंटल्स होते हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स अगर ठीक हों, तो अगर प्राइस अच्छी प्राइस के ऊपर उनको शेयर मिल रहा हो, तो वो शेयर को जब वो छोड़ते नहीं है, खरीदना शुरू कर लेते हैं। तो कंपनी ने जो ब्रेकआउट आज किया है, ये 690 रुपए के ऊपर इसने न्यू ब्रेकआउट किया है, जिसके बाद जो आप इस शेयर ने जो नेक्स्ट टारगेट जो एक्सपोज किया हमारे पास, वो 750 रुपए का। तो समझे कि 50 रुपए का गेन इस शेयर के अंदर जो अभी भी जो मिल सकता है। स्टॉप लॉस इस शेयर के अंदर जब वो 660 रुपए से नीचे का होगा, फर्स्ट टारगेट की बात करें तो वो हमारे पास 720 रुपए का, और जो फाइनल टारगेट है वो 750 रुपए का है। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखा हुआ था और अभी तक इसको सेल नहीं किया, तो वो इसको होल्ड रखे, क्योंकि ये जो है लॉन्ग टर्म में इस एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो वो मूव कर रहा है। तो जिसके मुताबिक बाइंग इसके अंदर जो ये 600 रुपए के लगभग बनती थी, और फाइनल टारगेट इस चैनल की रेजिस्टेंस के हैं जो कि 850 रुपए के लगभग जो वो बनते हैं। तो उन टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि आप टेक्निकल्स के ऊपर भी जो स्ट्रांग हो चुका है, तो फंडामेंटली कंपनी जब वो ऑलरेडी स्ट्रांग है, फ्यूचर भी इसका ब्राइट है। उसकी वजह ये है कि अभी जब ये हमारी ऑयल सप्लाई जो डिसरप्ट हुई है ईरान अमेरिका की वजह से, वहां पे आप गवर्नमेंट जो फोकस कर रही है कि हम जो है वो लोकल एनर्जी के ऊपर जो वो ज्यादा रिलाइट करें। तो वहां के ऊपर जो समझे कि एक बहुत बड़ा प्लेयर जो हमारी एनर्जी है, तो इसको भी जो फैसिलिटेट किया जाएगा कि लोकल एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर जो इजाफा किया जाए। तो समझे कि गवर्नमेंट का भी आशीर्वाद है और फंडामेंटली भी कंपनी जो स्ट्रांग है, तो जिसकी वजह से कंपनी का फ्यूचर जो है वो ज्यादा जो है वो ब्राइट हो जाता है। मारी के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। फौजी फर्टिलाइजर को अगर हम जब देखें, तो पिछले कुछ ये जो टाइम गुजरा है इसके अंदर जो काफी अच्छा इसने परफॉर्म किया है, जिसके अंदर अगर हम जब वो देखें, तो इस कंपनी ने किया क्या है कि इसकी प्राइस जब उठी है 470 रुपए से, और जो इन्होंने आगे हाई लगाया वो 598 का जब लगाया है। तो इसके अंदर ये एक प्रीवियस ट्रेड सेटअप मेरा यहाँ के ऊपर जब लगा हुआ है, जो कि समझे कि प्रीमियम ग्रुप का भी हमारा सिग्नल है, जिसके अंदर जो है इसने ब्रेकआउट किया था ये 550 रुपए की क्लोजिंग के ऊपर। जिसके बाद इसने फाइनल टारगेट जब एक्सपोज किया था 599 रुपीज का, जो कि अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो जो कि सक्सेसफुली इसको अचीव कर चुकी है। इसने 599 का हमारा टारगेट था, और इस शेयर ने जो ये 598 का जो वो हाई लगाया था। तो एक तो इसने यहाँ पे टारगेट अचीव कर लिया है, तो इसका अब हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये जो है कंपनी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुकी है और अब इससे नीचे गिरेगी, बल्कि इसके अंदर जो है एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी जो डेवलप हुई है, जो कि अभी जो है आप लोगों के साथ जो मैं इसको भी जब शेयर कर देता हूं। तो ये एक तो प्रीवियस ये ट्रेड थी, ये भी सक्सेसफुल रही। इससे पहले भी दो सिग्नल थे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली अपने फाइनल टारगेट अचीव कर चुके हुए हैं। तो अब अगर हम फर्दर इस शेयर को जब देखें, तो इस शेयर ने जो है, आई थिंक इसका मैंने ट्रेड सेटअप जब ड्रा किया था, यस यहाँ के ऊपर जब वो बना हुआ है, तो इसी को अब यहाँ पे मैं जो वो ड्रा कर लेता हूँ छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगर हम जो है देखें, एक प्रीवियस इसके अंदर जो है एक अपना टारगेट जो है शेयर ने जो अचीव कर लिया है, और नेक्स्ट अगर हम जो बात करें, तो ये शेयर जो है ये जब अपने टारगेट की तरफ जा रहा था, तो उसी टारगेट को अचीव करने के रास्ते के अंदर ही शेयर ने जो है ये कंसोलिडेट किया है इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर। आप इसको चैनल फॉर्मेशन का भी नाम दे सकते हैं, और काइंड ऑफ फ्लैग फॉर्मेशन का भी जो नाम दे सकते हैं, जिसके अंदर जो है शेयर ने जो कंसोलिडेट किया और एक न्यू ब्रेकआउट जो सबमिट कर दिया है।
ब्रेकआउट जो लेवल था इस चैनल फॉर्मेशन की जो रेजिस्टेंस थी वही था, जो कि अब इस शेयर ने जो ब्रेकआउट कर दी है। तो लेवल जो हमारे पास एग्जैक्ट बनता है वो लेवल हमारे पास ब्रेकआउट जो है वो ₹575 का बनता है। करंटली ₹580 के ऊपर जो है ये शेयर ट्रेड कर रहा है, और जो फाइनल टारगेट अब इसने एक्सपोज किया वो ₹644 के लगभग है। तो बाइंग इस शेयर के अंदर इन्हीं लेवल्स के लगभग बनेंगे जो कि इसके ब्रेकआउट लेवल है ₹575 के लगभग। स्टॉप लॉस जो अगर आप ज्यादा बड़ा नहीं रखना चाहते तो ₹560 से नीचे का रखेंगे। फर्स्ट टारगेट जो है वो 600 का, और जो फाइनल टारगेट है वो ₹644 के लगभग है। तो ये जो टारगेट है ये मीडियम टर्म के है। मीडियम टर्म से मुराद जो है मेरी वो 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का टाइम फ्रेम है। जिनका होल्डिंग पीरियड इतना है वही इन टारगेट्स के ऊपर इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर जो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वहां के ऊपर आप मे भी आप देखेंगे कल के दिन ये मे भी छोटी सी डिप मारे, बट परसों जो है दोबारा से ऊपर उठना शुरू कर देगा, क्योंकि जो है मीडियम टर्म के अंदर जो है हमारे पास इसी तरह की मूवमेंट आती है। छोटे मोटे झटके देते हैं इंट्राडे बेसिस के ऊपर, बट अल्टीमेटली आपने ट्रेंड को ही फॉलो करता है, और जो हमारे पास चार्ट के ऊपर जो टारगेट आए होते हैं उन्हीं की तरफ जो प्राइसेस जाती हैं। तो शॉर्ट टर्म में भी आपको इतना अच्छा खासा गेन ना मिले यानी इंट्राडे बेसिस के ऊपर, बट अल्टीमेटली मीडियम टर्म के अंदर जो टारगेट 2 मैंने बताए इनको इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये फॉलो करता हुआ हमें नजर आएगा। फंडामेंटली अगर हम बात करें तो ये जो हमारा सी पैक 2.0 जो समझे कि जिसका जो कि फेज स्टार्ट हो चुका हुआ है, उसके अंदर जो है $1.1 बिलियन के लगभग इनको जो है इनके जो है ना एक न्यू प्रोजेक्ट जो है ये करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो है ना ये कोल को यूरिया के अंदर जो कन्वर्ट करने का जो ये इनका मंसूबा है। तो वो समझे कि जब ये प्रॉपर इंप्लीमेंट हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, तो उसका भी हम जो डायरेक्ट जो है इसके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट देखेंगे इसकी फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो ये समझे कि एक फ्यूचर का इसका जो कैटलिस्ट है जो कि इसकी फ्यूचर जो ग्रोथ है उसको सिक्योर कर रहा है। और दूसरा अगर हम देखें तो हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, नाम के ही हैं कि हालांकि किसान जो है हमारा सबसे ज्यादा मार खा रहा होता है, तो एग्रीकल्चर कंट्री होने की वजह से इसका वैसे भी फ्यूचर जो है वो समझे कि सिक्योर है। फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रांग है, डिविडेंड भी देती रहती है, ग्रुप भी बहुत अच्छा तगड़ा ग्रुप है, फाइनेंशियली भी और डंडे के लिहाज से भी फौजी ग्रुप है। और अगर हम जब वो देखें तो फ्यूचर प्लान्स भी अच्छे हैं, तो समझे कि एक फ्यूचर जो है ग्रोथ इसके अंदर जो है अभी भी जो वो हमें कंसिस्टेंट जो वो नजर आएगी कुछ अरसे के लिए। नेक्स्ट जो शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। तो साजगार को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो फिलहाल ये शेयर जो ये कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आप शेयर को वॉच लिस्ट के अंदर रखें, अभी फिलहाल जो बाइंग से आप थोड़ा सा अवॉइड करें। करंटली ये शेयर ₹2120 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस 2000 से नीचे का होगा। अगर आप इसके अंदर जो बाइंग करना चाहते हैं तो आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर ये आने वाले दिनों में इस रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट करता है जो कि हमारे पास 2200 से जायद का लेवल बनता है, 2200 का लेवल बनता है। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर आप बाइंग की तरफ जाएंगे, जिसके बाद इसके अंदर जो टारगेट है हमारे पास 2275 के फर्स्ट टारगेट, और जो फाइनल टारगेट है वो एटलीस्ट हमारा जो इसने ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है 2487 का, उसी के लगभग इसके अंदर हमारे पास ऑल टाइम हाई के जो वो टारगेट होंगे। इवन ये उनसे उन लेवल से भी ऊपर की तरफ जो वो चला जाएगा, बट उससे पहले हमने मेक श्योर करना है कि ये प्रॉपर जो वो ब्रेकआउट सबमिट करे। तो जब ये इंशाल्लाह ब्रेकआउट सबमिट करेगा तो आप लोगों के साथ जो वो शेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास हब कंपनी लिमिटेड, हब पावर कंपनी लिमिटेड। तो इसकी जो है डिस्कशन करने से पहले दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको जितने भी लेवल्स और जो मैं स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, अगर तो आप इनको खुद से फॉलो कर सकते हैं, आप एनालिसिस खुद से कर सकते हैं, खुद से सब कुछ ये मैनेज कर सकते हैं, तो आप इनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप अच्छा सा जो प्रॉफिट भी बनाएंगे, और आपका जो रिस्क है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते, आप एनालिसिस खुद से नहीं कर सकते, चाहे उसकी जो भी वजह हो, आइदर आपको एनालिसिस करना नहीं आता या फिर टाइम की कमी की वजह से आप जो है वो टाइम नहीं दे सकते इन चीज़ों के ऊपर, और आप एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर है जहाँ पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस ऊपर जाने लगे, कंफर्मेशन मिले कि इसकी प्राइसेस ऊपर जाने वाली हैं, तो वहाँ पे आपको बाय का सिग्नल मिल जाए, एग्जैक्ट लेवल बताया जाए कि कहाँ पे बाय करनी है और प्राइसेस अपसाइड के ऊपर कहाँ तक जाएंगे। और इसी तरह जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगे तो उसके अंदर आपको सेल का सिग्नल मिले, आपको बताया जाए कि सेल कहाँ पे करना है, नीचे प्राइसेस कहाँ तक जो वो गिरेंगे। और इसी तरह अगर आप जो वो सीखना चाहते हैं कि एनालिसिस किस तरह किया जाता है, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज आप बिल्कुल मिनिमम सा अमाउंट जस्ट ₹6000 पे करके पूरे साल के लिए अवेल कर सकते हैं। इस ₹6000 के अंदर
आपको 1 साल के लिए हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है, जिसके अंदर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए काम करवाते हैं, 1 दिन से लेकर 1 हफ्ते के लिए मैक्सिमम, तो जिसमें इतना होल्डिंग पीरियड होता है। उस ग्रुप की एक्सेस 1 साल के लिए मिल जाएगी। हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है, जो कि समझिए कि मोस्टली लेवल जो आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा होता हूँ, ये स्विंग ट्रेड की ही होते हैं, मीडियम टर्म की होते हैं। ये सेपरेट ग्रुप है, इस ग्रुप की भी एक्सेस आपको 1 साल के लिए मिल जाएगी इसी ₹6000 के अंदर। हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, उसकी भी एक्सेस आपको इसी ₹6000 में 1 साल के लिए मिल जाएगी। और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसके अंदर आपको ए टू ज़ी एनालिसिस करना सिखाया जाएगा, तो अगर आप उसको भी अवेल करना चाहें, तो वो भी आपको इसी ₹6000 के अंदर, इसी पैकेज के अंदर जो है वो मिल जाएगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी नेक्स्ट शेयर जो हमारे पास हुआ है, हमारे पास हब कंपनी लिमिटेड करंटली शेयर जो है वो फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि सपोर्ट के ऊपर जो आप या आप इसको कह सकते हैं कि ये साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। तो जब शेयर जो है साइडवेज ट्रेंड के अंदर होता है, तो हमने उसको सपोर्ट के ऊपर बाय करना होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना होता है। इस जो है जोन की, इस साइडवेज जोन की जो सपोर्ट है हमारे पास 200 की है, रेजिस्टेंस ₹244 की है। जिन्होंने 200 के लगभग खरीदा हुआ है, उनका फर्स्ट टारगेट जो है ये 220 का था और फाइनल टारगेट यही ₹240 के लगभग है। उन लेवल्स के ऊपर आप प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। बाकी वो लोग जो इसके अंदर न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें। ₹250 का राउंड फिगर जो है आप ज़हन में रखें। अगर ये शेयर जो है इसके ऊपर जब वो क्लोजिंग दे देता है, तो फिर जो है आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जब जाएँगे, जिसके बाद इस शेयर के अंदर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए एक फर्दर अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। और मीडियम टर्म के अंदर जो इसके अंदर जो न्यू जो टारगेट होगा ना, वो हमारे पास होगा ₹290 का। तो जो परसेंटेज वाइज़ है, वो हमारे पास तकरीबन 20% का इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन होगा, जब ये शेयर जो है ये ₹250 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा। तो बाकी जब ये एग्ज़ैक्ट ब्रेकआउट करेगा, तो इंशाल्लाह उस वक़्त एग्ज़ैक्ट लेवल्स आपको जो है वो शेयर कर दिए जाएँगे कि कहाँ तक ये अपसाइड के ऊपर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ ये मीडियम टर्म के ही टारगेट अपसाइड के ऊपर एक्सपोज़ नहीं करेगा। ये मीडियम टर्म में अगर इसको जो लॉन्ग टर्म के लिहाज़ से जो इसको देखें, तो ये लॉन्ग टर्म के लिहाज़ से उससे भी जो फर्दर जो टारगेट अपसाइड के ऊपर एक्सपोज़ करेगा। तो इसलिए एक तो कंपनी का फ्यूचर भी काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से ये समझे कि एक पावर कंपनी से जो शिफ्ट होके आगे समझे कि होल्डिंग कंपनी की तरफ जब जा रही है, जहाँ पे ये ऑटो सेक्टर के अंदर और जो रीन्यूएबल एनर्जी है और जो पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिक कारों की जो चार्जिंग फैसिलिटीज़ है, उसके इसको जो एक्सप्लोर करने जो है ये कंपनी जा रही है। तो फ्यूचर के जो प्लान्स हैं इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो टेक्निकल्स के ऊपर जब ये स्ट्रॉन्ग होगी, तो उसी वक़्त जो है आप देखेंगे कि इस कंपनी के अंदर जो है वो प्राइसेज़ अपसाइड के ऊपर जो जाना शुरू करेंगे। तो वो आपको मैंने बताया है कि ₹250 का क्रूशियल लेवल होगा। जैसे ही 250 के ऊपर जो ये शेयर जाएगा, तो आप देखेंगे कि इस कंपनी को जो है वो पार लग जाएँगे। बट उससे पहले जो है ये आपको जो स्टक भी करके रख सकता है। जैसा कि अगर हम देखें, तो पिछले जो है ना ये सितंबर 2025 से लेकर तो अभी जो है ये समझे कि जुलाई जो है वो 2026 आ चुका है, तो ये एक ज़ोन के अंदर ही 200 से लेकर 240 250 की रेंज के अंदर ही घूम रहा है। तो इसी तरह जो है ये इसी ज़ोन के अंदर फँसा रहेगा जब तक ये ₹250 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता। जैसे ही इस लेवल से ऊपर आप निकलेगा, तो आप देखेंगे कि इसकी प्राइसेज़ के अंदर एक जो है समझे कि इसको पार लग जाएँगे। उस वक़्त जो है ये समझे कि अपने इन्वेस्टर्स के जो पैसे डबल कराएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो हमारे पास इसके जो टारगेट होंगे ना, वो भी यहाँ पे एक आपको एस्टीमेट मैं दे देता हूँ। एग्ज़ैक्ट वो समझे कि पत्थर के ऊपर लकीर नहीं है, एस्टीमेट जो है हमारे पास वो होगा कि इसकी प्राइसेस जो है एटलीस्ट जो वो 350 का लेवल जो वो क्रॉस करेंगी। और अगर ये जो है ये आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर ये 250 के ऊपर निकल जाता है, तो ये समझिए कि 3 से 6 महीने तक जो है ना, ये नेक्स्ट 3 से 6 महीने तक ये इजीली 358 से ऊपर चला जाएगा। तो बाकी लॉन्ग टर्म के लिहाज से फर्दर लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल का होल्डिंग पीरियड देखें, तो जो लोग जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी इतनी 5 से 10 साल की है, तो वो जो है इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जो है वो ज़रूर रखें। उन्हें प्राइसेस देखने की ज़रूरत नहीं है। वो समझे कि उनके जो टारगेट है ना, वो 2000 के लगभग ही होंगे शेयर के अंदर। तो 10 गुना जो प्रॉफिट इस शेयर के अंदर आपको जो 5 से 10 साल के टाइम फ्रेम में मिल जाएगा। तो इतना अगर पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जो अगर अपॉर्चुनिटीज़ देखें, तो इतनी जो है गारंटी ना ही प्रॉपर्टी में मिलनी है, ना ही बैंकों में और ना ही जो इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपको मिलनी है। बट हबको के अंदर जो उम्मीद है कि इतना जो गेन इन्वेस्टर्स को या आने वाले 5 से 10 सालों में दे देगा। तो उसके पीछे जो है एक समझिए कि पूरी जो है ना एक डिटेल जो फाइनेंशियल हबको के ऊपर जो है ना, मैंने एक डिटेल जो है इसकी जो फ्यूचर के जो प्रोग्राम्स हैं, उसके ऊपर जो मैंने एक डिटेल वीडियो शेयर की थी। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वो मिलती है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी, तो उसको जो वो जाके ज़रूर देखें। किधर गई है वो वीडियो? अभी मुझे खुद भी नहीं मिल रही है। आपको उसका मैं क्या रेफ़रेंस दूँ? आई थिंक वो हमारे दूसरे चैनल के ऊपर है, आई थिंक श्योर नहीं हूँ मैं।
यस, वो दूसरा जो चैनल है हमारा ग्रेटा ट्रेडिंग के नाम पे, उसके ऊपर आई थिंक वो मैंने शेयर की हुई है, तो वहाँ पे जाके वो आप वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ मैंने जो कंपनी का जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं, जो फ्यूचर प्लान्स हैं, वो मैंने एक्सप्लेन किए थे। तो हबको के बाद नेक्स्ट ईयर है हमारे पास पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, तो ये कंपनी जो है काफ़ी अरसे से रुकी हुई है, कोई इसके अंदर जो मूवमेंट नहीं आ रही, जिसकी वजह अगर बताऊँ तो ये जो हमारी रिफाइनरी अपग्रेडेशन जो प्रोजेक्ट हैं, उनके अंदर जो डिलेज़ आ रहे हैं, कभी रिफाइनरी पॉलिसी का आता है कि आएगी, कभी रुक जाती है। ये पिछले 5 सालों से यही जो वो गेम जो वो चल रही है। तो जिसकी वजह से रिफाइनरी सेक्टर के जो डिफरेंट शेयर्स हैं, उनके अंदर भी हम कोई ऐसा जो बड़ी मूवमेंट नहीं देख रहे। तो अभी अगर हम चार्ट के ऊपर जो देखें, तो मुझे लग रहा है कि हमारा जो वेटिंग पीरियड है रिफाइनरी सेक्टर के अंदर, वो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल टाइप फॉर्मेशन के अंदर जो ये शेयर कंसोलिडेट कर रहे हैं। जिसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हमारे पास ₹38 के लगभग इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है। करंटली ये शेयर ₹36.5 के ऊपर जो है क्लोजिंग इसने दी है। तो अभी जो है उम्मीद है कि मे बी ये अगर मार्केट का मोमेंटम ठीक रहता है, तो उसके साथ ही मे बी ये शेयर जो है ब्रेकआउट कर दे। तो अगर ये शेयर जो है ब्रेकआउट कर देता है, ₹38 से ऊपर निकल जाता है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसके ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन कर जाता है, तो उसके बाद ₹34 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा, और जो अपसाइड के ऊपर फाइनल टारगेट ये एक्सपोज़ करेगा, वो ₹60 से ज़ायद का होगा। तो फिर वहाँ पे हम देखेंगे कि वो साथ ही उसके साथ कोई अच्छी खबर भी आ जाएगी। कंपनी ने में भी जो है इसको जो है वो क्या कहते हैं, अपना जो इन्होंने रिफाइनरी अपनी अपग्रेड करनी है, मे बी खबर आ जाए कि उसके लिए इसको जो पैसे जो मिल चुके हैं, उसका जो प्रोजेक्ट फाइनलाइज़ हो चुका है। तो बट उससे पहले ही हमें टेक्निकल्स के ऊपर जो वो ब्रेकआउट जो वो नज़र आ जाएगा। तो जो खबर है वो आप देखेंगे कि वो आएगी जब ये शेयर जो है ना, ये ₹60 के लगभग आएगा, और टेक्निकल्स के ऊपर जैसे ही ये ₹38 के ऊपर निकलेगा, तो हमें जो बाइंग की इंडिकेशन मिल जाएगी, और जो ये फाइनल समझिए कि जो खबरें होंगी जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाएगी, वो उस वक़्त जो मार्केट के अंदर जो आम इन्वेस्टर के पास आएगी, जब ये अपने फाइनल टारगेट्स के ऊपर जब वो चला जाएगा। फिर जो साइकिल रिपीट होगा कि आम बंदा जो सिर्फ वो खबर देखेगा कि मार्केट में अच्छी खबर आ गई है, वो खरीदेगा, स्मार्ट मनी जो वो सेल करेगी, और ये जो साइकिल जो रिपीट होता रहेगा। और फिर जब दोबारा से जब कुछ अरसे के लिए शेयर नहीं चलेगा, तो फिर जो पैनिक करके बेचारा छोटा इन्वेस्टर जो वो सेल करेगा, और फिर जो है कंपनी फंडामेंटली क्योंकि स्ट्रांग हो चुकी होगी, तो फिर स्मार्ट मनी जो दोबारा से सस्ते रेट पे खरीद लेगी, और जो प्राइसेज़ ऊपर जाएँगे तो फिर कोई अच्छी खबर आएगी, और ये साइकिल इसी तरह रिपीट होता रहेगा। तो बचने का सिर्फ यही तरीका है कि आपको एनालिसिस जो है वो करना आना चाहिए, या फिर जिसको एनालिसिस करना आता है, आप उसको जो है वो फ़ॉलो कर लें। तो इस तरीके से आप थोड़ा-सा जो बच जाएँगे, जहाँ पे आपको समझिए कि थोड़ी-सी टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो अब मैंने बता दिया कि अगर आप हमारी सर्विसेज़ अवेल करना चाहते हैं, वहाँ पे रेडीमेड सिग्नल भी मिलते हैं। जैसे ही ब्रेकआउट वगैरह की कन्फर्मेशन आएगी तो शेयर कर दिया जाएगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि एनालिसिस कैसे किया जाता है, तो उसके लिए आपको जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, उसकी एक्सेस जो है वो मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपके शेयर्स का एनालिसिस शेयर किया जाए, तो उनका जो नेम या फिर जो सिंबल है, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो मेंशन कर दें। तो इंशाल्लाह उसका भी जो वो एनालिसिस आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाएगा। आइदर आने वाली वीडियोज़ के अंदर डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, या फिर अगर वीडियोज़ के अंदर ना हो सका, तो इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन के अंदर ही आपको उसका जो रिस्पॉन्स मिल जाएगा। बाकी वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको जब ये वैल्यूएबल लगी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों से मिस ना हों। बाकी इस वीडियो और चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ जो कुछ भी शेयर किया गया है, ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।